खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में शदीद आंधी और तूफान के बायस 7 अफराद जाँ बहक जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुतादिद घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, बिजली की तारें टूटने से कई जगहों पर आग लग गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में शदीद आंधी के बायस मुतादिद दरख्त, साइन बोर्ड और बिजली के पोल उखड़ गए। सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गयीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गया। तेज तूफान के बायस मेट्रो बस स्टेशन और मेट्रो बस के शीशे टूट गए। बिजली की तारें गिरने से इस्लामाबाद सब्जी मंडी और एक सुपर स्टोर में आग लग गई और लाखों मालियत का सामान जलकर राख हो गया। बिजली की पोल गिरने से वफाकी दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद इलाके तारीकी में डूब गए। टेक्सला वाह के 9 फीडर्स में से 6 फीडर्स फॉल्ट की वजह से बिजली गायब हो गई। शदीद आंधी के बायस मुतअद्दिद इंसानी जानें जाया हो गयी। सड़कें ब्लॉक होने के बायस इमदादी टीमें बर वक्त मौके पर ना पहुँच सकी और शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत जान बचाई। गर्मी तो चले कम होगी, नुकसान है। गाड़ी खड़ी की थी मैंने, ये गिर गई है, इसके ऊपर दरख्त, ये नुकसान हो गया और काफी चादरें खंबे वगैरह गिर गया, लोग जख्मी हो गए बड़े। ये अल्लाह पाक की तरफ से लिखा हुआ था, जो हमारे मुकद्दर में था वो हमें मिल चुका है। ये हमारा नुकसान हुआ है, ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। मार्केट के ऊपर टावर लगा हुआ था, ये गिरा है। खुदा न खास्ता इससे बहुत नुकसान हो सकता है, कोई बच्चों पे आ सकता था। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ बहुत सी टूट गई हैं दरख्तों के नीचे आके। साथ ही इधर पीछे देखें हर छत पे जो जाले लगे हुए हैं जो से नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े, ये गिरे, इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा है। मैं रहता हूँ G3 में, तो हमारे घर में दरख्त गिरा। इस्लामाबाद मगरा टाउन में घर की छत गिरने से मां और 2 बच्चियां जहां बहक हो गयीं। रावलपिंडी कासिमाबाद में इमारत गिरने से बहन भाई जहां बहक हो गए। F7 और 12 कहूं में छत गिरने से एक खातून समेत 2 अफराद जहां बहक हो गए। वाह फैक्ट्री के इलाके में दीवार गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान है। और इस्लामाबाद से आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात आने वाली तेज आंधी और तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड्स और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में 15 अफराद लुकमाए अजल बने, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी बहाल नहीं की जा सकी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। तफसीलात क्या है, रेहान शेख से जानते हैं। रेहान शेख, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इमदादी कार्रवाइयों की? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में गुज़श्ता रात जो है इसमें जो इस्लामाबाद में 120 किलोमीटर फ़ी घंटा, जबकि रावलपिंडी में 148 किलोमीटर फ़ी घंटा के रफ्तार से जो आंधी थी उसके साथ तेज़ बारिश थी, उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। काफ़ी साइन बोर्ड गिरे, खंबे गिरे, सब्ज़ी मंडी में बिजली की तार गिरने से आग लग गई। मजमूई तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 6 से 7 अफराद हैं जहाँ बहक हुए, जबकि ओवरऑल पेशावर समेत 15 के करीब जो हैं आदमी जो जहाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में जो 3 हॉस्पिटल हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा पिम्स हॉस्पिटल है उसमें से 10 जख्मियों को लाया गया। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में 40 और CTA हॉस्पिटल में 17 जख्मियों को लाया गया। उनको इनिशियल ट्रीटमेंट दे के फारिग कर दिया गया है। कुछ अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और कल 8 बजे से लेके अब तक इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाके हैं जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है। कुछ इलाकों में सुबह 5-6 बजे बिजली आ गई थी। 13-14 घंटों से अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। सैकड़ों यहाँ पर दरख्त गिरे। और ये बताइएगा कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है इस्लामाबाद में और बिजली की तारें टूटने से, खंबे गिरने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 5 से 6 जगह ऐसी बताई जा रही हैं जहाँ पर आग भी लग गई थी। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है नुकसानात की? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है 6 से 7 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और 70 के करीब जो हैं वो लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। आर्जी तौर पर जो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था, परवाज़ें वो खोल दी गई हैं। मेट्रो स्टेशन जो हैं उसको आज सुबह बहाल किया गया है। जहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन खड़ी थी वहीं पर रोक दिया गया था, आज उसको दोबारा किया गया है। मेरे औक़ब में भी आप देख रहे होंगे, ये जो आप एक नज़ारा देख रहे होंगे,
ये दरख्त है गाड़ियों के ऊपर गिरा है। ये तो एक इंसिडेंट है, यहाँ पर दर्जनों इस तरह के यहाँ पर वाक़यात हैं जहाँ पर दरख्त जो गिरे हैं गाड़ियों के ऊपर, कुछ शेड गिरे हैं, गाड़ियाँ दब गई हैं। CDA की जानिब से यहाँ पर जो है जो रेस्क्यू को जो अमला है वो उन्होंने अपना अमला बढ़ा दिया है और जो दरख्त उठाए जा रहे हैं और जो नुकसानात है साइन बोर्ड वगैरह उसको जो इकट्ठा किया जा रहा है और रिलीफ जो नंबर भी दे दिया गया है ताकि किसी शहरी को कोई मसला हो, हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो मौसम है अभी इस्लामाबाद में क्लियर है। अभी तवक्को ये की जा रही है कि फौरी तौर पर कोई बारिश या आंधी की अभी तक कोई तवक्को नहीं है। तो हम रात गए जो तबाही आई थी उसका डाटा कंपाइल किया जा रहा है और इसकी बाद में अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। ठीक है रेहान, बिजली की फराहमी के हवाले से बताइएगा, बिजली बहाल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, रात 8 बजे के करीब इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली चली गई थी। कुछ इलाकों में 5 और 6 बजे के करीब यानी कि 8-9 घंटों के बाद बिजली आ गई थी। लेकिन अभी भी इस्लामाबाद के मुतअद्दिद चक शहजाद और बाराकवली साइड पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक बारिश नहीं आई और जो कंप्लेंट नंबर दिया होता है वापडा की जानिब से वो मुसलसल मसरूफ़ जा रहे हैं। शहरियों को ये कहना था कि उन्होंने जो टेलीफोन का रिसीवर है वो साइड पर कर दिया है और उसको बिज़ी कर दिया है। शहरियों को ये कहना है कि बिजली बेशक 20 घंटे के बाद आए लेकिन वो हमारी बात सुने, हमें बता तो दें। बिजली की फराहमी अगर यकीनी नहीं बनाई जाती है तो कम से कम शहरियों की बात ही सुन ली जाए। अदालत तो जब होगा तब होगा, लेकिन कम से कम उनकी कोई सुनवाई होनी चाहिए। रेहान शेख इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे।